नमस्कार, मैं अश्विनी। लड़कियों के साथ होने वाली छेड़छाड़ के किस्सों में रोजमर्रा में आपने कई मर्तबा कई बातों को सुना हुआ। हो सकता है कि आपके आसपास से गुजरने वाली किसी लड़की को आपके सामने ही ए लड़की जैसे लफ्जों का सामना करना पड़े। आपके घर या आसपास ही नहीं बल्कि आपको भी टीजिंग जैसी घटिया हरकतों से रूबरू होना पड़ा होगा। लेकिन क्या ये यूं ही चलता रहेगा? क्या आपने कभी ऐसे वाक़ियों का विरोध करना जायज़ समझा है, या फिर आप भी उनमें से एक हैं जो अपने साथ होने वाली छेड़छाड़ के बाद पढ़ाई और करियर को तबाह कर चुकी है, या फिर आप ऐसे पिता या घर वालों में से एक हैं जिन्होंने छेड़छाड़ के बाद बेवक्त अपनी बेटी बहन का ब्याह कर दिया? क्या छेड़छाड़ को रोका नहीं जा सकता? क्या आप फर्स्ट इंडिया की इस मुहिम के साथ जुड़कर ये कहने के लिए तैयार हैं कि स्टॉप इट, अब बस और नहीं? बिग फाइट लाइव में आज बात इसी पहल पर होगी। इस तस्वीर के बाद एक सवाल आता है महिला से जुड़े अत्याचारों का। क्या आपको महिला अत्याचार निवारण केंद्रों की जानकारी है? बुनियादी सा सवाल है। जानना चाहते हैं कि आप अपने को सुरक्षित महसूस करने के लिए कितनी सचेत हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज़.com पर आपकी राय का इंतजार रहेगा। इसके साथ साथ फेसबुक या फिर ट्विटर पर आप बता सकते हैं कि इस सवाल पर आज आपने क्या सोचा है। चर्चा के लिए खास पैनल हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। अखिल भारतीय जनवादी महिला संगठन की महासचिव कुसुम साहिवाल जी हमारे साथ हैं, अधिवक्ता पूनम शर्मा जी हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर रचना कट्टा जी हमारे साथ होंगी, समाज सेवक चारू गुप्ता जी हमारे साथ होंगी, पूर्व पुलिस अधिकारी राजेंद्र सिंह शेखावत जी बातचीत में हमारे बीच मौजूद हैं। अब सभी का स्वागत है। एक मुद्दा जो हमने दिखाया, मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि उस बच्ची के साथ जो छेड़छाड़ का सिलसिला कई महीनों तक चला और उसके बाद जो अंजाम हमने देखा। कुसुम साहिवाल जी, ऐसे वाक़ियों को लेकर क्या लगता है कि आज भी महिलाएं सतर्क नहीं हैं, या फिर महिलाओं को महफूज सुरक्षित करवाने के लिए सिस्टम सतर्क नहीं है? ऐसा है कि महिला तो सशक्त बन सकती है, पर उसे नीचे की तरफ ढकेला जाता है। प्रशासन सुनता नहीं है। अगर कोई अपराध हो रहा है तो तुरंत कार्रवाई हो तो मेरे ख्याल से अपराध में कमी आए। पर हमारी जो हमारे राजस्थान में हमारी जो महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं, एक महिला होते हुए भी औरतों को, महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा है। ये बड़ी शर्म की बात है कि हम महिला हैं और छोटी छोटी बच्चियों के साथ आप कहते हैं कि ड्रेस कोड की बात है नहीं। छोटी छोटी बच्चियां, गांव में जो बच्चे हैं उनका क्या है, उनके साथ ज़्यादा बलात्कार हो रहे हैं, आसानी से उनको ले जाया जाता है। अगर दिल्ली वाली घटना को जहन में रखें, क्या लगता है इस तरह की वारदातों में लगातार जब हम सहन करते रहते हैं और जब एक्सट्रीम पर ऊपर तक मामला पहुंच जाता है, जिसे कहा जाता है कि पानी अब सिर से गुजरने लगा है, तभी जाकर रिएक्ट करते हैं, क्या शुरुआत में अगर रिएक्शन हो तो ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है? देखो, शुरुआत में भी हुआ है। जैसे दामनी वाले केस में ही आपने देखा कि पूरा सैलाब सड़कों पे आ गया था और मतलब नौजवान लड़के लड़कियां आ गए थे और उन्होंने एक ही आवाज़ उठाई थी कि अपराधियों को सज़ा मिलनी चाहिए, और लगातार ये होता जा रहा था। फिर भी जो मिलना था सज़ा वो नहीं मिल पाई। इतना जन सैलाब उमड़ गया था, हर स्टेट में लोग बाहर निकल आए थे। तो लड़ाई तो लड़ी जा सकती है जब तक प्रशासन नहीं जागेगा और पुरुष प्रधान समाज। रचना जी, एक सवाल आपसे भी है मेरा। मैं समझना चाहता हूं कि दरअसल दामिनी का जब भी जिक्र आता है तो हमारे जहन में आ जाता है कि दिल्ली समेत पूरे भारत में क्या हुआ, लेकिन क्यों किसी दामिनी को बनने का हम इंतजार करते हैं? बिल्कुल सही, बिल्कुल सवाल सही। इस बात का भी, मैं आपकी इस राय से पूरी तरह सहमत हूँ। यदि कहीं भी कोई आपके साथ गलत काम हो रहा है तो आपको तुरंत अपने को सुरक्षित करने के लिए, अपनी इस बात को उठाने के लिए उपयुक्त कदम उठाना चाहिए। इस उपयुक्त कदम में आप पुलिस के पास जा सकती हैं, उसकी शिकायत कर सकती हैं। यदि कोई व्यक्ति आते जाते आपको रास्ते में रोज़ाना छेड़ रहा है तो आप उसकी शिकायत कर सकती हैं। प्रशासन का काम उसके बाद शुरू होता है, लेकिन यदि आपने उसी समय तक आप उसको बेयर करती रह जा रही हैं, रोज़ाना आपके साथ वही लड़का रोज़ छेड़छानी कर रहा है, सड़क पर झुंड बनाकर खड़े हैं और
वो बच्चे, चाहे आप स्कूल से घर जा रहे हैं, चाहे आप कॉलेज से घर जा रहे हैं, या आप कहीं भी अपने कार्य, जहाँ भी आप कार्य कर रहे हैं, आप उधर से घर जा रहे हैं, तो वहाँ पर रास्ते में यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी गलत काम हो रहा है जिसे आपको लगता है कि यह मेरे साथ गलत है, ये एक औरत होते हुए, एक लड़की होते हुए जो मेरे साथ किया गया है नैतिक रूप से सही नहीं है, तो आपको उसकी आवाज़ उठानी चाहिए और पुरजोर तरीके से उठानी चाहिए और उसके खिलाफ आपको सशक्त माध्यम के थ्रू जाना चाहिए। मैं इसके साथ ये भी कहना चाहूंगी, प्रशासन एक अलग चीज है, लेकिन आजकल सोशल मीडिया इतना एक्टिव है कि यदि आप उसे सोशल मीडिया पे भी डाल देती हैं तो उस पर भी तुरंत कार्रवाई होती है। आजकल जो सरकारें हैं, जो मंत्री हैं, वो भी सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं और वो लोग भी, यदि आप प्रॉपर माध्यम के थ्रू उनके पास अपनी बात रखती हैं, थ्रू वॉट एवर मीडिया, ट्विटर के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, आप जिससे भी जुड़ी हुई हैं, यदि आप अपनी बात रखती हैं तो निश्चित तौर पर आपके साथ बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। प्रशासन में भी आप जा सकती हैं, वहां से भी आपको मिलता है, प्लस जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो एनजीओज हैं, वो भी आपके साथ खड़े हैं। चारू गुप्ता जी, आपसे भी समझना चाहता हूं कि हर पहलू को हम मद्देनजर रखते हुए भी देखते हैं कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है उनकी संख्या दिन ब दिन बढ़ने लगी है। वजह क्या हो सकती है? वजह वही घूम फिर कर वही आ जाते हैं कि हम अपने जो सामाजिक संरचना है उसको हम एक सूत्र में वापस से नहीं जोड़ पा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे युवाओं में जो भटकाव हो रहा है, जो सोशल हम इंटरनेट के जो दुरुपयोग की बात हम करेंगे, कहीं ना कहीं महिलाएं परिवारों में एकाकी परिवार हो गए हैं, संस्कारों को लोग भूलते जा रहे हैं, तो बच्चे कहीं ना कहीं भटक रहे हैं और इस कारण इस तरह की घटनाओं का अंजाम हो रहा है। अंजाम होने के बाद ये भी नहीं कि हम वो बच्चे उस किसी पुरानी घटना से पुनरावृत्ति। मेरा सवाल आज थोड़ा सा, माफी चाहूंगा, तलखी वाला हो सकता है, लेकिन उलट है कि हर बार हम समाज से अपेक्षा क्यों रखें? हम खुद अपराध को सहन करने की आदत क्यों डालते हैं? नहीं, उसमें सरकार, उसमें देखिए कहीं ना कहीं हमारे मन में ये भय है कि अगर हम प्रशासन में गए तो कहीं ना कहीं लोग हम, या तो हमें प्रशासन से हमको इस तरीके का वातावरण नहीं मिलेगा कि हमें वहाँ से सुरक्षा मिले, क्योंकि कहीं ये चीज़ देखने में आती है कि अगर आप पुलिस के पास जाते हैं तो वो बलात्कार पीड़िता की माँ भी जो है, वो बच्चियाँ भी जो है, वो न्याय के लिए दर दर भटकती रहती हैं। तो उनको मन में ये सुरक्षा होनी चाहिए किसी भी स्त्री के लिए या किसी भी लड़की के लिए कि वो अगर पुलिस में इस बात की शिकायत करेगी तो उसका त्वरित निर्णय होगा, तो इस तरह की घटनाओं पे जो है रोकथाम लग सकेगी। अन्यथा कहीं ना कहीं सामाजिक और पारिवारिक उसके मद्देनजर आदमी पुलिस थाने में जाने में आज भी कतराता है। पूनम शर्मा जी, कानून के लिहाज से कई धाराएं हैं, कई ऐसी बातें हैं जो कहा जाता है कि महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करती हैं, लेकिन उन सब के बावजूद मैं जानना चाहता हूं कि कम मामले हैं, जितनी छेड़छाड़ होती है उनमें से 50% शिकायत के रूप में दर्ज होती है और उनका 27% हिस्सा, जैसा कि रिपोर्ट में अभी हमने दिखाया, वो सज़ा में तब्दील हो पाता है। वजह क्या लगती है शुरुआती तौर पर आपको? वजह यह है कि एक तो महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है, उनको विधि के बारे में जानकारी ही नहीं है कि हमारे अधिकार क्या है, और हम जी बिल्कुल ठीक है, मैं मानता हूं कि अधिकारों के बारे में जागरूकता नहीं है, लेकिन क्या इनके लिए जो कैंपेन है वो चलाए गए हैं? जैसे कि हेल्पलाइन नंबर है, हर आजकल टैक्सी में, सार्वजनिक स्थानों पर, पब्लिक प्लेसेस पर लिखा गया है, लेकिन उन सब के बावजूद वहां तक शिकायत करवाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। हाँ, वो महिलाओं के क्या है, शुरू से ही ये महिलाओं को जो पारिवारिक माहौल मिलता है वो शुरू से ही उनको दबा कर रखा जाता है कि भाई आप ऐसा करोगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसा करोगे तो बदनामी के डर से बाहर जा ही नहीं पाती है, और वो सोचती है कि यदि मैं बाहर निकलूंगी, जैसे आपके पास कैसे जाते होंगे कुछ, उनमें किस तरह की समस्याएं दरअसल ऐसे पीड़ितों के सामने आती है, वो समझना चाह रहा हूँ। जो महिलाएं हमारे पास आती है उसमें ज़्यादातर परेशानी वो अपने कानून को लेकर रहती है। जैसे वो पुलिस के पास जाती है तो पुलिस में उनकी सुनवाई नहीं होती, उनको ये कहा जाता है कि आप घर का मैटर है यहीं पर सॉल्व आउट कर दो, और वो वहीं पर समझौता करके उनको घर में भेजा जाता है। पुलिस दबाव बनाती है। राजेंद्र सिंह जी, आपसे समझना चाहता हूँ, पुलिस से हर तरह की जिम्मेदारी निभाने की उम्मीद की जाती है, उनमें से एक महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने की भी बात है। थानों में कहने के लिए महिला डेस्क है, हेल्पलाइन नंबर है, हर कलेक्ट्रेट पर, हर पुलिस ऑफिस में भी आजकल जो कंट्रोल रूम है वहाँ पर भी हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, लेकिन उसके मुताबिक रिजल्ट्स नहीं आए। नतीजों की तलाश अब तक क्यों है? अश्विनी जी, मैं मानता हूं कि पुलिस अभी भी महिलाओं की समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं है, और इसी का कारण है कि महिलाओं का विश्वास इतना मजबूत नहीं हुआ
कि वो कोई भी उनके साथ में कोई भी उत्पीड़न की घटना है, उनकी कोई भी परेशानी है, उसको खुलकर जाके थानों पे कहे या पुलिस के अधिकारियों को कहे। कारण क्या है कि मैं ये मानता हूँ कि पुलिस के पास में जो पहले से काम जो है इतना ज़्यादा है, उसके बाद वो देखती है कि ये तो बड़ा छोटा मोटा मामला है, इसको कैसे हम इसको मुकदमा दर्ज करें और मुकदमा दर्ज करके इसका क्या कार्रवाई करें। तो उसकी टालम टोल की प्रवृत्ति, महिला से जुड़ा हुआ, अत्याचार से जुड़ा हुआ जब भी मामला आता है पुलिस को रूटीन लगता है कि ठीक है, छोटा टालम टोल की प्रवृत्ति उसकी ज्यादा है। हाँ। और उस टालम टोल की प्रवृत्ति के कारण ही मैं समझता हूँ कि ये घटनाएं बढ़ती है। इसके लिए मैं आपको एक बता सकता हूँ कि जब तक सरकार इसके अंदर गंभीर नहीं होगी तब तक इन समस्याओं को लोग गंभीरता से लेंगे नहीं। अब क्या है कि सबसे क्या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की पहली इकाई अगर कोई है तो वो शिकायत है। जब तक आपकी प्रॉपर शिकायत किसी जगह पे नहीं पहुंची जहां उसकी जांच हो या उसकी इन्वेस्टिगेशन हो, तब तक उसका कैसे आप सोच सकते हो कि किसी दोषी को सजा मिलेगी। तो सबसे पहले तो जांच ही हो। तो इसके लिए ये है कि महिलाएं और पुलिस स्टेशन के बीच में भी एक बहुत बड़ा गैप है। महिलाएं बड़ी सकुचाती है कि हम थाने में जाएं, थाने के बारे में, एक पुलिस स्टेशन के बारे में लोगों में एक अलग सा विचार है, एक नकारात्मक सा विचार है कि हमारे साथ किस तरह का व्यवहार होगा, किस तरह के हमारे से सवाल किए जाएंगे, हमारे बारे में किस तरह की सोच पैदा होगी। और अगर हम पुलिस स्टेशन जाएंगे तो हमारे मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे, हमारे परिवार वाले क्या सोचेंगे, उन सबसे पहले जो शुरुआत में आपने कहा, मैं उस तत्व पर आना चाहूंगा कि मामला ये है कि सब लोग समझते हैं बात छोटी सी है, लेकिन क्या ये छोटी बात दिल्ली वाले वाकये को देखिए जान पर नहीं बनाती। छोटा सा ब्रेक लूंगा, मैं आपसे वापसी करूंगा और पूनम जी से भी समझना चाहेंगे कि कानून के लिहाज से क्या रास्ते हो सकते हैं, फिर बाकी पैनल से बात होगी। देखते हैं इस बात।